आप देख रहे हैं न्यूज 37 इंडिया और समय हो चला है अब खबरों का। मैं लोकेश बंसल आपको लेकर चलता हूं खबरों की दुनिया में। उत्तर प्रदेश के जनपद सहारनपुर में सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के मुताबिक एक बार में फोन पर, स्पीड पोस्ट पर या फिर लिख कर दिया गया तलाक मान्य नहीं होगा, परंतु उसके बावजूद भी 3 तलाक के मामले रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। आपको बता दें कि जनपद सहारनपुर के थाना देवबान क्षेत्र में एक युवती की शादी शाहनवाज निवासी भनेड़ा खास से हुई थी। आरोप है कि शाहनवाज की पत्नी को जिला अस्पताल में 23 तारीख को एक बेटी पैदा हुई, जिसके बाद शाहनवाज अपनी पत्नी व मासूम बेटी को अस्पताल में छोड़कर डिलीवरी के सारे कागजात लेकर घर चला गया तथा घर पर जाकर फोन पर अपनी पत्नी को 3 तलाक दे दिया और साथ ही यह भी कह दिया कि अब कभी घर मत आना। हमारे संवाददाता से बात करते हुए पीड़िता का आरोप है कि 21/6/2019 को उसकी शादी थाना देवबंद के शाहनवाज निवासी भनेड़ा खास थाना देवबंद से हुई थी और उसके पिता ने शादी में अपनी हैसियत से भी बढ़कर 8 लाख रुपए खर्च किए थे, परंतु शादी के बाद से ही उसके पति व उसके परिजन द्वारा कार न मिलने के कारण उसके साथ मारपीट की जाती रही। लेकिन अनेकों बार कुछ लोगों द्वारा समझाने पर फैसला हो जाता था और फैसले के बाद फिर वही मार पिटाई का दौर दोबारा शुरू कर दिया जाता था। परंतु अब जब उसको पिछले 23 तारीख में जिला अस्पताल में एक बेटी को पैदा हुई है तो उसके पति को बेटी पैदा करना नागवार गुजरा है और उसने उसको और उसकी बेटी को जिला अस्पताल में छोड़ दिया है और घर पर जाकर कह दिया है 3 तलाक और यह भी कह दिया है कि आप कभी इस बेटी को लेकर घर मत आना। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि अब पीड़िता व उसकी पैदा हुई मासूम बेटी जाएं तो कहां जाएं। फिलहाल मौके पर पुलिस ने पहुंचकर जांच शुरू कर दी है। वहीं एसपी सिटी विनीत भटनागर का कहना है कि इस पूरे मामले में जानकारी कर इस मामले में समुचित धाराओं में कार्रवाई की जाएगी। संवाददाता सुशील कुमार कपिल की रिपोर्ट। आयशा जी, क्या मामला है आपके साथ, पूरी बात बताएं। मैंने जिला अस्पताल में अपनी बच्ची को जन्म दिया है, जिसमें मेरे ससुराल वाले मेरी बच्ची को देकर छोड़कर चले गए। उन्होंने कहा है कि इसने तो बेटी को जन्म दिया है। वो यहाँ से सभी कागज़ वगैरह लेकर चले गए। वहाँ जाने के बाद उन्होंने फ़ोन पे कहा है कि मैंने तुझे आज़ाद कर दिया, तूने लड़की को जन्म दिया, अब उसे यहाँ लेके मत आना। कहाँ शादी हुई थी आपकी? और भनेड़ा खास। पहले भी क्या ऐसा कुछ मामला हुआ है? पहले वो मुझे उसके लिए दहेज के लिए परेशान करते थे। अब आप क्या चाहती हैं? मैं चाहती हूँ मुझे वहाँ खुशी मिले, मुझे इंसाफ मिले। 1.5 साल हो गए मैंने उस घर में सिर्फ अभी तक दूध रखा है। अब मुझे उस घर में खुशी मिलनी चाहिए। ये मेरी बेटी हमला थी, वो यहाँ पे ले सरकारी हॉस्पिटल में, और उसके बाद जी हम यहाँ पे लड़की को यहीं पे इसका इलाज कराएंगे। वहाँ ठीक है जी। उसके बाद लड़की होगी, लड़की होने के बाद छोड़ के भाग गए। कागज़ भी ले गए, जो इतने डॉक्यूमेंट थे डॉक्टरों के सब ले गए। कौन छोड़ के भाग गए? ससुराल वाले। कहाँ के हैं ससुराल पक्ष के लोग और आप क्या चाहते हैं? देवबंद के पास है भनेड़ा गाँव, वहाँ के रहने वाले हैं वो 1.5 साल से लड़की की शादी को 1.5 साल से बड़ा परेशान कर रहे थे, दहेज के लिए प्रताड़ित कर रहे थे लड़की को। उनकी मांग थी कार भी दो, हमें 2 लाख रुपए भी दो। मेरी इतनी हैसियत नहीं है, मैं एक मामूली ट्रांसपोर्ट क्लर्क हूँ। आप सहारनपुर से किसी अधिकारी से मिले हैं यहाँ पर, क्या उन्होंने आश्वासन दिया और क्या चाहते हैं? अभी ना पिछले साल उसमें महिला थाने में हमने वो कराई थी, तो उसमें उसके जिम्मेदार लोग आ गए, समझौता करा के ले गए थे, मगर उसके बाद भी उन्होंने कंडीशन यही रही। वो कहते थे हम महिला थाने से क्या करा लिया तुमने हमारा, अब तुम हमारा कुछ भी करा लो। हम लड़की को धमकी देते थे, अगर तूने कहीं शिकायत करी तो जान से मार देंगे। शाहनवाज। अब आप क्या चाहते करता है? पति और सास ससुर परेशान करते हैं। अब आप क्या चाहते हैं? ये लड़की को इंसाफ मिले, इससे बेहतर तो है नहीं। वही लड़की अपने घर रहे, सब चैन से अपने एक घर रहे। जिला अस्पताल में एक सखी स्टॉप बना हुआ है, 1 स्टॉप सेंटर, क्या आप वहाँ पर गए हैं? वहाँ से क्या आश्वासन मिला है आपको? नहीं सर, मैं नहीं गया। ठीक। ये 3 तलाक को रोकने के लिए इतनी लंबी लड़ाई लड़ी गई। सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दे दिया कि अगर एक दफ़ा में फ़ोन से या लिख करके या स्पीड पोस्ट से भेज करके तलाक दी जाती है, वो तलाक जो है वो इलीगल होगी और इनवैलिड होगी। उसके बाद भी ये सिलसिला नहीं रुक रहा है और अभी जो ये लड़की है आयशा, ये इसकी शादी जो है वो देवबंद में हुई, रहने वाली है सहारनपुर की है और इसने एक बेटी को जन्म दिया 23 जनवरी 2021 को। और बेटी के जन्म होने पर इसका पति और इसके ससुराल के लोग जो हैं वो ये कह कर के छोड़ के चले गए कि भाई तूने बेटी को पैदा किया है। जहां एक तरफ सरकार जो है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अभियान चला रही है, मिशन शक्ति का अभियान चल रहा है, वो सारे के सारे फेल हो जाते हैं। इस तरह की घटनाएं जब सामने आती हैं
अब ये लड़की बेसहारा अपनी बच्ची के साथ अस्पताल में अभी भर्ती है, डिस्चार्ज होकर के कहाँ जाएगी इसे कुछ नहीं पता है। इतना ही नहीं, इसका जो हस्बैंड है वो यहाँ से इसके सारे डॉक्यूमेंट्स, वो जो डिलीवरी के जो पेपर्स थे वो सारे लेकर के चला गया, क्योंकि उसे ये पता चला कि अगर ये उसके पेपर उसके पास हैं और वो अप्लाई करेगा तो उसे सरकार का कुछ लाभ प्राप्त होगा 2 लाख रुपए का। तो इस चक्कर में पेपर ले गया, बच्ची को और उसकी माँ को यहीं छोड़ गया। और फिर घर जा कर के फ़ोन पे उसने ये कहा कि मैंने तुझे 3 तलाक दे के आज़ाद कर दिया, अब तुझे इस बोझ को लेके यहाँ पर आने की ज़रूरत नहीं है। तो ये घटनाएं कब रुकेंगी? ये घटनाएं तब रुकेंगी जब इसमें जो सरकार स्टेप ले रही है। जैसे अभी यहाँ बगल में ही जिला चिकित्सालय में सखी वन स्टॉप सेंटर चल रहा है, लेकिन उसकी बगल में ही इस तरह का हादसा हो जाता है और उसको कानो कान खबर नहीं होती है, ना कोई वो एक्शन लेते, और उनका काम सिर्फ सोने का है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। लड़की का बाप 3 दिन से धक्के खा रहा है, आज तक उसकी FIR नहीं दर्ज हुई। अभी भी वो जो है वो SSP साहब के ऑफिस में खड़ा है इस इंतज़ार में कि शायद मेरी कोई सुनवाई होगी और मेरी बेटी को कोई इंसाफ मिलेगा, मगर कोई भी इस तरह का काम नहीं हो रहा है। और ये सिर्फ इसलिए नहीं हो पाता है कि लड़के जो हैं वो अवेयर नहीं हैं। आज भी वो ये मानते हैं कि जो दारुल उलूम कह रहे हैं, देखिए दारुल उलूम अभी भी इस तरह की किताबें पब्लिश कर रहा है कि 3 तलाक किस तरह से वैलिड हो जाती है। तो जब तक इस तरह का लिटरेचर छपना बंद नहीं होगा, जब तक सरकार इस तरह की पब्लिशिंग पे रोक नहीं लगाएगी, कड़े कदम नहीं उठाएगी, इन कट्टरपंथी मौलानाओं के खिलाफ कार्रवाई नहीं करेगी, तब तक ये 3 तलाक नहीं रुकेगी। चाहे आप एक्ट बना लीजिए, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आ जाए या कुछ भी हो जाए, जब तक लोग जो मुसलमान कौम है वो मौलानाओं के शिकंजे से बाहर नहीं आएंगे, तब तक ये घटनाएं होती रहेंगी। और हालांकि ये जो है इस्लाम खुद इस तरह की चीज़ों को मना करता है। मैडम, आपने बात की वन स्टॉप सेंटर की, क्या वो लोग वहाँ पर गए, उन्होंने अपनी जो प्रताड़ना दी उनको बताई? देखिए, सखी वन स्टॉप सेंटर पे सरकार ने इतना खर्च किया, लेकिन अवेयरनेस नहीं है। लोगों को यही पता नहीं है कि इस जिला चिकित्सालय के CMS आवास के सामने एक कक्ष में सखी वन स्टॉप सेंटर चला रहा है। अगर सखी वन स्टॉप सेंटर चलाना है, उसका पूरा का पूरा अवेयरनेस होना चाहिए, लोगों को पता होना चाहिए कि अगर उन्हें कोई परेशानी होती है तो वो उस सेंटर पे जा सकते हैं और अपनी परेशानी बता करके उसका लाभ ले सकते हैं। लेकिन इस तरह की कोई अवेयरनेस ज़िले में नहीं है। ज़िले से सिर्फ आंकड़े भेजे जाते हैं कि हमारे यहाँ इतना काम हो गया, ये काम हो गया, जबकि हकीकत में धरातल पे कोई काम नहीं होता, किसी को रिलीफ अभी तक नहीं दिया गया। लगातार उत्तर प्रदेश में मिशन शक्ति अभियान चल रहा है, लड़कियों को, बेटियों को आगे प्रोत्साहन दिया जा रहा है, तो उसके बारे में क्या कहेंगे? वो कहीं ना कहीं एक दिखावा है? हाँ बिल्कुल, मैं तो शुरू से कहती हूँ कि धरातल पे काम होना चाहिए। जब तक ग्रास रूट लेवल पे काम नहीं होगा, तब तक इन योजनाओं को चलाने से कोई फ़ायदा नहीं है। आप योजना अनाउंस कर दीजिए, लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन अगर नहीं है तो वो योजना बेकार है। आपने योजना को अमल में लाने के लिए तमाम सब जगह थानों में व्यवस्थाएं करा दी हैं, अलग से कक्ष बन गए हैं, इतना इंफ्रास्ट्रक्चर जुटाया गया है, इतना सरकारी धन की बर्बादी हुई है, लेकिन अगर वहाँ इस तरह की जेन्युइन केस को रिलीफ नहीं मिलता तो फिर क्या फ़ायदा इन सब चीज़ों का? ये वेस्टेज ऑफ मनी है, गवर्नमेंट फंड्स का जो है वो मिसयूज़ हो रहा है। देखिए, प्रकरण मेरे संज्ञान में नहीं है। आपने अभी अभी मुझको बताया है कि इस संबंध में थाना मंडी पर कोई दरखास्त आई है। मैं अभी थाना मंडी से जानकारी करके इसमें समुचित धाराओं में कार्रवाई कराऊंगा।